सो है दिस इज प्रभात जो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि किन स्टूडेंट्स के लिए, किन लोगों के लिए कौन सा लैपटॉप बढ़िया रहने वाला है और किन्हें किन लैपटॉप से दूर रहना चाहिए। यानी कि आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क क्या है, आपको काम क्या करना है, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर रहे होंगे कि आपको किस तरीके के लैपटॉप के साथ जाना चाहिए और किस तरीके के लैपटॉप से दूर रहना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि हमें बढ़िया लैपटॉप लेना है, बढ़िया परफॉर्मेंस हो, तो या तो राइजन 5 या फिर i5 के बारे में सोच रहे होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं राइजन 5 हो गया या फिर i5, हमें सेम i5 वाला लैपटॉप 40,000 में भी मिल रहा है और एक i5 का ही लैपटॉप 60-65 हजार में भी मिल रहा है। तो हम देख रहे होते हैं कि हमें बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, i5 दोनों ही जगह मिल रहा है तो सस्ता वाला ले लेता हूं यार। जब दोनों में एक ही चीजें मिल रही है, हो सकता है किसी में ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा हो लेकिन हमें ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं हो, लेकिन बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, तो कई लोग ये सोचकर 40,000 वाला ले लेंगे और जब ले लेंगे तब देखेंगे काम अटक रहा है। सेम मेरे दोस्त ने 60-65 हजार में i5 लिया था और मैं उसका मजाक उड़ा रहा था कि क्या यार तूने 60-65 में i5 लिया, मैंने तो i5 40 में ही ले लिया। अब देख रहा हूं मेरे दोस्त का काम स्मूथली चल रहा है, कुछ नहीं अटक रहा और मेरा सेम i5 में काम अटक रहा है। तो कुछ बेसिक बेसिक छोटी छोटी गलतियां होती हैं, क्योंकि हम सिर्फ देखते हैं i5 11th जेन 12th जेन, इतना सारा चीजें देखकर हम खुश हो जाते हैं कि मैंने तो एक बढ़िया प्रोसेसर देख लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 40,000 वाला लैपटॉप है ना, उसमें i5 जो आपका कुछ 11300H U ऐसा करके भी कुछ नाम लिखा होता है, i5 11th जेन, उसके बाद कुछ देखिएगा 1 2 3 4 नंबर्स लिखे होंगे और उसके बाद एंड में UPGH ऐसे से कुछ लेटर्स लिखे होते हैं। अब हमें लगता है यार ये एक दो छोटे छोटे लेटर्स क्या ही होते हैं, बट यार ये लेटर्स बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि आपको क्या परफॉर्मेंस मिल रही होगी अपने लैपटॉप से। अगर हम बेसिक बेसिक टर्म्स में समझे तो यू प्रोसेसर का मतलब होता है अंडर परफॉर्म, यानी कि उसका परफॉर्मेंस कम होगा लेकिन बैटरी बैकअप सबसे ज्यादा होगी। आपको अगर कोडिंग के हिसाब से लैपटॉप चाहिए, आपको ऑफिस गोइंग अगर पर्सन हो, आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, एमएस वर्ड करना है, आपको नॉर्मल ब्राउजर चलाना है, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो, मतलब बेसिक बेसिक काम करना है, आपको कोडिंग या फिर कुछ भी नॉर्मल सा टास्क करना है, तो आपके लिए यू प्रोसेसर रिकमेंडेड है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस भले ही बाकी सारे प्रोसेसर से कम मिल रही होगी लेकिन बैटरी बैकअप बहुत तगड़ा देखने को मिलने वाला है, जिसमें स्टार्टिंग ही आपकी अगर 35-40 हजार का लैपटॉप है तो 7-8 घंटे से चालू होगी। और अगर हम थोड़ा और महंगा चले जाते हैं, जितना महंगा जाओगे तो 10 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा तक भी हमें बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है यू प्रोसेसर के अंदर, यू सीरीज वाले लैपटॉप्स के अंदर। अब यू यानी कि यू फॉर अम्ब्रेला वाला जो सीरीज था, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे एच सीरीज, एच फॉर हैट। तो एच सीरीज यूजुअली होता है आपका सबसे हैवी परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर, जो कि आपको यूजुअली 60,000-65,000 में देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको बैटरी बैकअप कम देखने को मिलने वाली, यूजुअली 4 घंटे के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन ये रिटेन तौर पे होता है, ऑन पेपर वाली चीजें। अगर आप बिना प्लग इन किए हुए, बिना चार्ज में लगाए हुए अगर आप चला रहे हो और गेमिंग करते हो तो आराम से आपका 1-1.5 घंटे में लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा, और बहुत हैवी लेवल ऑफ वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग कर रहे हो तो 1 घंटा। लेकिन अगर उस लैपटॉप में भी, एच सीरीज वाले में भी अगर आप नॉर्मल टास्क कर रहे हो तो 4 से 5 घंटा वो भी चल जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मेंस आपको एच सीरीज में मिलेगी और बैटरी बैकअप सबसे कम भी इसी एच सीरीज में मिलेगी। अब अगर हम बात करें, अगर मुझे बैलेंस चाहिए, यानी कि परफॉर्मेंस भी मुझे यू और एच के बीच का चाहिए और मुझे बैटरी भी यू और एच के बीच का चाहिए, यानी कि यू से मुझे थोड़ा कम बैटरी भी चलेगा और अगर प्रोसेसर परफॉर्मेंस जो है वो एच से थोड़ा कम है तो भी चलेगा, मुझे मतलब बीच का ऑप्शन चाहिए, तो आपके लिए पी सीरीज रिकमेंडेड है, पी फॉर परफॉर्मेंस। तो पी इन दोनों के बीच का हो गया, लेकिन यूजुअली हम पी के साथ जा नहीं रहे होते, क्योंकि या तो अगर आपको कोडिंग का काम है उतना ज्यादा आपको बैटरी बैकअप वाला थोड़ा काम है, ताकि बिना मैं प्लग इन किए हुए भी चला सकूं लैपटॉप को और मेरा सारा काम हो भी रहा हो, कोडिंग ही करना है, पावर पॉइंट ही चलाना है, थोड़ा बजट में भी आ जाए, तो वैसे लोग यू के साथ जा रहे होते हैं। और जिन्हें बहुत अच्छा खासा एक तगड़ा परफॉर्मेंस चाहिए और बैटरी बैकअप का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं चार्ज में प्लग इन करके ही चलाने वाला हूं, तो उस केस में पी के साथ क्यों ही जाए, आराम से एच के साथ जाते हैं। और एक और सीरीज आता है इसमें, जी फॉर गेम। तो अगेन इसका मतलब यही है, जी फॉर गेमिंग लैपटॉप्स के लिए आता है, गेम खेलने के हिसाब से, ग्राफिक्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है हमारा जी वाला। यानी कि जी वाला जो प्रोसेसर है वो मोस्टली ग्राफिक्स के ओरिएंटेड है, जो भी आपको वीडियो एडिटिंग वाला काम हो गया, जो भी आपका गेमिंग ओरिएंटेड काम हो गया, तब हम जी वाले सीरीज के साथ जा रहे होते हैं। और जी को मैं पी और एच के बीच में रखता हूं, मैं क्या रखूंगा, यूजुअली यही होता है, पी और एच के बीच में हम जी को रख रहे होते हैं, चाहे बैटरी के हिसाब से बात कर ले या फिर प्रोसेसर परफॉर्मेंस के हिसाब से बात कर लें।
लेकिन अगेन हम जी के साथ नहीं जा रहे होते, चाहे हमें वीडियो एडिटिंग करना हो या फिर हमें नॉर्मल गेम खेलना हो, क्योंकि जी का मतलब क्या है, ग्राफिक्स ओरिएंटेड टास्क। और अगर मुझे ये सारी चीजें करनी है और बढ़िया से करनी है तो थोड़ा मैं महंगा लैपटॉप लूंगा, जिसमें मुझे बढ़िया ग्राफिक्स का डेडिकेटेड प्रोसेसर पे मुझे काम नहीं करना, अलग से मुझे ग्राफिक्स कार्ड ही मिल जाए। यानी कि ऑफकोर्स वो जी सीरीज वाले प्रोसेसर से और बढ़िया होगा। इसलिए जिन्हें ग्राफिक्स ओरिएंटेड काम करना होता है बढ़िया से, वो ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप के साथ जाते हैं और एच सीरीज वाले प्रोसेसर के साथ जा रहे होते हैं। तो मैंने अगेन बता देता हूं, हमारा जो प्रायोरिटी है वो क्या है, यू, फिर उसके बाद पी, जी, एच। इस प्रायोरिटी में हमें जाना है। यू वाला जो हमारा एंड है, परफॉर्मेंस थोड़ा कम है लेकिन बैटरी बैकअप सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे हम एच की तरफ मूव ऑन करेंगे वैसे वैसे हमारा परफॉर्मेंस बहुत तेज हो जाएगा लेकिन बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। अगर आप यू के साथ जा रहे हो तो आप बिना प्लग इन किए भी, बिना चार्जर के भी अपने लैपटॉप को चला सकते हो, लेकिन अगर आप एच के साथ जा रहे हो तो आपको लैपटॉप को चार्ज पर ही लगाकर चलाना है। अब एक मिसकंसेप्शन होती है कि मैं लैपटॉप को अगर चार्ज पे लगा के चलाऊंगा तो मेरा लैपटॉप खराब हो जाएगा, सो एंड सो। बट सीरियसली बता रहा हूँ, 2-2.5 साल हो गए मैं लैपटॉप को चार्ज पे ही लगा के चलाता हूँ, मेरा भी एच सीरीज का ही है। यूजुअली मैं बता रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट के हिसाब से अगर आपको बहुत कुछ करना है, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, सब कुछ करना है, कहीं कुछ पीछे नहीं हटना है, तो रिकमेंडेड होता है एच सीरीज का लैपटॉप लीजिए। बात रही अगर बैटरी बैकअप कम पड़ रही है, तो अगर आप हॉस्टल में हो तो प्लग इन किए रहिए दिन भर, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं बैटरी पे कोई असर नहीं पड़ रही होती है। और जिन्हें लगता है कि बैटरी धीरे धीरे कम हो जाती है, तो आप चाहे प्लग इन करके चलाओ या नहीं चलाओ, लैपटॉप का बैटरी लाइफ ऐसा है कि 4 साल 5 साल में वो कम हो ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप लैपटॉप बिल्कुल चला ही नहीं रहे हो। तो ऐसा कुछ एक मिथ है सिर्फ कि लैपटॉप को मुझे प्लग इन करके नहीं चलाना चाहिए, ट्रू नहीं है ये। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस, जितने सारे लोग हैं सभी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और लैपटॉप में आज से नहीं चला रहा हूँ, 5-6 साल से चला रहा हूँ, तो काफी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अब बता दूं यहाँ पर कि जिन्हें नॉर्मल मूवीज देखना है, ब्राउजिंग करना है, वो यार बेकार में इतने महंगे लैपटॉप्स की तरफ मत जाइए, क्योंकि एक तो अगर एच सीरीज के साथ चल जाए तो 60-65 के आसपास एक बढ़िया लैपटॉप आ रहा होगा, या फिर थोड़ा कम बजट में जाए तो कम से कम 50-55 तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मूवी देखना है, ब्राउजिंग ही करना है, पावर पॉइंट खोलना है, कोडिंग करना है, तो 35,000 के आसपास भी एक बढ़िया लैपटॉप आ जाएगा। अब मैंने 30 से 40,000 के बीच में बढ़िया लैपटॉप क्या होने वाला है उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है। 50,000 के आसपास बढ़िया लैपटॉप क्या होने वाला है उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है। एचपी विक्टस जो कि आपका 60-65 हजार के ऊपर आता है, उसका भी वीडियो बना हुआ है। फिर उसके बाद लैपटॉप बाइक गाइड भी है, उसका भी वीडियो बना हुआ है कि किन लोगों को कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए पर्टिकुलरली, सबके ऊपर वीडियो बना हुआ है। इसका एक पर्टिकुलर लैपटॉप का प्लेलिस्ट बना हुआ है, लैपटॉप का एक वीडियो सीरीज का, जिसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप बताइए और किस लैपटॉप का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, किस लैपटॉप के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, या फिर किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।